तस्यै नमः तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा स्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ग्राम देवेभ्यो नमस्तां देवेभ्यो नमः मातृपितृकमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। कृष्णजनों, कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जहां तक हमारी आवाज आ रही है, आप सारे भगत भाव से कथा सुनने के लिए आए। सभी माताएं बहनें भाई लोग आए और घर के सभी सदस्यों से निवेदन है, जो भी खाली हो, जो काम में लगे हो तो वो काम करें, लेकिन जो खाली हो उन सबसे निवेदन है, जो भी घर के सदस्य हैं वो आके पांडाल में बैठे और भाव से कथा को सुने। सभी लोगों से निवेदन है और अन्य लोगों से जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सबसे निवेदन है, सभी लोग आए। आइए प्रेम से कीर्तन करते हैं और कीर्तन के माध्यम से कथा को प्रारंभ करते हैं। वृष्णजनों, कीर्तन शब्द को हम जब उल्टा करते हैं तो शब्द बनता है नर्तकी। विद्वानों ने कहा है दुनिया में जो सबसे बड़ी नर्तकी है, नर्तकी का मतलब नाचने वाली, दुनिया में सबसे बड़ी नर्तकी है माया, जो खुद नचाती है और सबको नचाती है अपने बस में करके। ऐसी नर्तकी स्वरूप माया से अगर छुटकारा पाना हो, ऐसी माया से फ्री अगर होना हो तो कीर्तन जरूर करना चाहिए। आइए बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरि बोल। क्या बात है।
मन राधे श्याम रटे रे, तेरे समय कट जाएंगे कट रे। हरि बोल। श्याम रटे रे, तेरे संग कट जाएंगे कट रे। हरि बोल। क्या बात है, ताली की समय सभी लोग। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, तू शासन का बल गया घट रे, तू शासन का बल गया घट रे। मन राधे श्याम रटे रे, मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संग कट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संग कट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संग कट जाएंगे कट रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल आप लोग कथा सुने थे, आत्मदेव जी जंगल में चले गए गोकर्ण के उपदेश से, याद है ना? हाँ? इसके बाद धुंधकारी का बिगड़ा स्वभाव, वो निरंतर शराब का सेवन करता था, सचनो मांस भी खाता था। एक बात आपको बता दें कि शराब, वासना और मांस ये तीनों एक साथ रहते हैं जहां भी रहते हैं। अगर व्यक्ति शराबी है तो ये 90% चांस है कि वो मांसाहारी जरूर होगा। अगर शराबी है तो 90% चांस है वो मांसाहारी होगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। क्योंकि शराब ऐसा स्वभाव, ऐसी मानसिकता बना देगा कि वो मांस खाएगा ही, सोचो। और जो मांस खाएगा, शराब पिएगा, वो वासना प्रिय होगा, स्त्री लोलुप होगा, ये निश्चित है। तो धुंधकारी के अंदर ये तीनों चीजें थी। पंडित जी इसके पिताजी खूब कमा के रखे थे,
सज्जनों संपन्न थे आत्मदेव जी, तो जब तक पिता की संपत्ति रही तब तक ये खूब लूट लूट के खाता रहा, मांग मांग के अपने मां धुंधुली से खाता रहा। सज्जनों ऐसा पुत्र ना हो, निसंतान रहना ठीक, लेकिन इस तरह का पुत्र रहे वो ठीक नहीं है। लिखा गया अपुत्रताम परम नृणाम कदाचित कुपुत्रता। कुपुत्र ना हो, बेशक निर्वंश रहे, लेकिन कुपुत्र ना हो। और एक बात हो, एक लड़का हो लेकिन चंद्रमा के समान हो। एक चंद्र तमो हंते न च तारा अगड़ई रपी। एक चंद्रमा आकाश में होते हैं तो सारी अंधियारी नष्ट हो जाती है। अगर चंद्रमा आसमान में ना हो तो लाखों ताराएं मिलके भी रात के अंधेरे को नष्ट नहीं कर पाते। तो अपुत्रताम परम नृणाम कदाचित कुपुत्रता, तो कुपुत्र ना हो, बेशक निर्वंश रहे। और एक लड़का हो, बेशक अनेक लड़के ना हो, लेकिन वो लड़का चंद्रमा के समान रहे। तो जनों धुंधुली निरंतर धन देती रही, धुंधकारी लेता रहा। समय धीरे धीरे बीता और समय के साथ सारी संपत्ति खत्म हो गई। जब सारी संपत्ति खत्म हो गई, धुंधकारी अपने मां के पास गया, मां लाओ कुछ दो। मां ने कहा बेटा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रह गया, तूने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ नष्ट हो गया। धुंधकारी मानता नहीं, मां दो, और नहीं देगी तो हनिस्से लत्या नचा को वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्या नचा। बोल, तो झूठ बोल रही है, धन कहीं ना कहीं तो तुम रखी है, झूठ बोल रही है। नहीं धन देगी तो डंडे से तुमको पीटूंगा, ऐसा धुंधकारी कहता है। कई बार माताएं बच्चों का दुलार करती हैं। एक बात और कह दें, प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। अत्यधिक दुलार करने से बेटा बिगड़ जाता है। अत्यधिक दुलार करने से माताएं बच्चों का ज्यादा दुलार करती हैं, पिता थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं बच्चों के ऊपर, और माताएं ज्यादा दुलार करती हैं। और माताएं ज्यादा दुलार करती हैं तो कई बार बिगड़ा हुआ बच्चा माताओं के ऊपर ही भारी पड़ता है। पिता तो एक तरफ हो जाते हैं दूर, माँ हमेशा उससे मिलती घर में, तो माताओं को झेलना भी पड़ता है बिगड़े हुए बच्चे के स्वभाव से। दुलार, इसलिए मैंने कल कहा था कि दुलार बच्चों का अगर किया भी जाए तो केवल 5 साल तक, जब तक वो दुनिया को नहीं जानता। जब वो दुनिया को समझना चालू कर दिया, उसकी अवस्था बड़ी होने लगी, तो निगाह रखना उस पर, समझाना, डराना, थोड़ा दंडित करना, ये जरूरी है। धुंधकारी बिगड़ा हुआ है, मां को डंडे से मारने तक दौड़ पड़ा। धुंधली ने कहा बेटा अभी शाम का टाइम है, सो जा, सुबह कहीं से व्यवस्था तेरे लिए करूंगी। रात में धुंधली सोच रही है क्या करूं, कहां से लाऊं, कहां से दूं। घर में तो कुछ है नहीं, पास पड़ोस का कोई देने वाला नहीं है, पहले से ले लेके सब उधार ले रखी है, कोई देने वाला नहीं। तो पास पड़ोस में कोई देने वाला है नहीं, घर पे है नहीं। धुंधली सोची सुबह ये पीटेगा हमको, इससे अच्छा हम घर को छोड़ के ही निकल जाते हैं। अच्छा एक बात और आप सबको बता दें, माताओं के ऊपर जब संकट आता है, जब माताएं त्रस्त होती, परेशान होती हैं, तो उनके मुख में बस एक शब्द ज्यादा आते हैं कि ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। अक्सर बोलती हैं सज्जनों। और कई बार ऐसा कहीं ना कहीं सुनाई भी दे जाता है कि ये माता जहर खा ली या ये आग लगा ली, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, आत्महत्या भी अपराध है। भगवान ने आपको पैदा किया है तो मारने का अधिकार भी भगवान के पास है। भगवान ही मार सकते हैं, अधिकार भगवान का है मारने का। उनके अधिकार को आप छीनोगे तो पाप आपसे होगा। अधीर होके खुद को नष्ट करना ठीक नहीं है। सज्जनों
धुंधली रात में घर को छोड़ के निकल जाती है। रात्रि का अंधेरा था, जान नहीं पाई, एक कुआं पड़ा, कुआं में गिर के मरी। सुबह हुआ, गोकर्ण जी देखे मां दिख नहीं रही है, लगे खोजने। खोजते खोजते कुआं में, जब कुआं के पास गए, कुआं में देखे यहां मां मरी पड़ी है। गोकर्ण जी समझ गए ये धुंधकारी का ही काम है, उसकी वजह से ही मां का ये हाल हुआ। गोकर्ण जी अपनी मां का अंत्येष्टि क्रिया किए, अंतिम संस्कार किए। सज्जनों, एक बात और बता दें, ये गोकर्ण जो हैं, इनके विषय में विद्वानों ने कहा है, ये गोकर्ण वही हैं जो सन्यासी बाबा कल फल दिए थे आत्मदेव जी को। वो सन्यासी बाबा खुद अपने शरीर को छोड़ दिए और शरीर को छोड़ के गोकर्ण के रूप में जन्म लिए। इसलिए वो ऋषि ही गोकर्ण के रूप में आए तो पिताजी को समझाए। पिताजी जंगल में गए और मां का अंत्येष्टि क्रिया किए। सज्जनों, अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद गोकर्ण जी विचार करते हैं, ये मेरा भाई क्रूर है, इसके साथ रहना कठिन होगा, इसके साथ रहने पे मेरे लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैं जा रहा हूं तीर्थ में टहलने। तीर्थ भ्रमण के बहाने से गोकर्ण जी निकल गए और फिर वापस आए नहीं। धुंधकारी शराब पीता है, मांस खाता है, पैसा घर में है नहीं तो चोरी करता है, डाका डालता है। सज्जनों, ये नशा भी ऐसा है कि मानता नहीं है व्यक्ति। अच्छा, अद्भुत लगता है कि शराबियों के पास कपड़े तो नहीं होते हैं, पांव में चप्पल तो नहीं होते, लेकिन शराब पीने के पैसे होते हैं। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है। सज्जनों, ये धुंधकारी उठपटांग काम करता रहा आसपास में। अब डाका डालता तो थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता इकट्ठा। मैंने कहा शराबी मांसाहारी वासना प्रिय होता है। अब ये जो है बाजार में जाता, वेश्याओं के पास खूब धन लुटाता। तो बहुत सारी वेश्याओं ने, 4-5 वेश्याओं ने एक बार कहा कि तुम्हारे पास धन है और धन कमाने के लिए मैं बाजार में बैठती हूँ, एक काम करो, तुम अपने घर ही ले चलो और हमें धन कमाना है, तुम घर पे ही देते रहोगे तो हम तुम्हारे घर पे ही रुक जाऊंगे। 5-5 वेश्याओं को धुंधकारी लाया। काफी दिन तक ये धन लूट के लाता रहा, देता रहा। एक बार 5 वेश्याएं आपस में विचार करती हैं कि किसी दिन अगर ये पकड़ा गया और राजा के सिपाही से डंडे से पीटे और पूछे कहां लेकर जाता धन को, किसको देता है, तो ये हम सबका नाम बताए। खुद तो जेल में जाएगा, दंडित किया जाएगा, हम सब भी पकड़ी जाएंगी। 5 वेश्याओं ने आपस विचार किया, इसलिए बहनों अब इसको ठिकाने लगाओ और सारे धन को लेकर अपने घर चलो। सुनो, वेश्याएं सूरत की प्यासी नहीं होती हैं, मूरत की प्यासी नहीं होती हैं, वो सिर्फ धन की प्यासी होती हैं। 5 वेश्याएं ने क्या किया, आज शाम को जब धुंधकारी आया बाहर से तो वेश्याओं ने उसे खिलाया पिलाया। वो नशा में था ही। जब वो सो गया तो उसके दोनों हाथ को ऊपर चारपाई के पाटी से बांध दी और दोनों पैर नीचे बांध दी। बांधने के बाद गले में लगाई फसरी, गले में लगाई फसरी और लगी खींचने। तो धुंधकारी चिल्ला तो रहा है पर इसकी मौत नहीं हो रही है, हाथ पैर फंसा है तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो जनों, काफी देर तक वेश्याएं खींचती रही पर उससे इसकी मृत्यु नहीं हुई। तो तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे विचिक्षिपो अग्निज्वाला तिदुकेन व्याकुलो निधनं गता। सारी वेश्याएं जलती हुई लकड़ी लेकर आई और इसके मुख में डाल दी। उस अग्नि की आग से दहकता हुआ जलता हुआ धुंधकारी हा हा करता हुआ मर गया। सज्जनों, धुंधकारी जब मर गया सज्जनों तो बगल में ही गड्ढा खोद के उसे दफना दी और दफनाने के बाद सारा धन लेकर वेश्याएं चली गईं। जीवन की क्षणभंगुर कलियां
कल रात को जान खिले न खिले, बचले श्री राम हरे रसना, कल प्रात को जान मिले। जीवन में कुछ नहीं किया और मर गया हाहा करता हुआ। सारे वेश्याएं धन को लेकर गईं। एक बार गोकर्ण जी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, दूसरे तीर्थ में। शाम हुआ तो संजोग से उनका अपना वही गांव पड़ा, उनका अपना वही गांव पड़ा शाम के समय। तो गोकर्ण जी विचार करते हैं कि आज अपने पिताजी के घर में ही रुक लेते हैं एक रात। गोकर्ण जी चाहते हैं एक जगह थोड़ा साफ करते हैं, आसन लगाते हैं और आसन लगा के अपने पिताजी के घर में भजन करना चालू कर देते हैं। एक बात और बताएं आप सबको, जब पूरी दुनिया सोती है तो संत जागता है और भजन करता है। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जब पूरी दुनिया सोता है तो संत जागता है। सजनों, महाराज गोकर्ण जी सुंदर भजन लगे करने। कैसे भजन करने लगे सुनिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरि बोल। कमल लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय सब उड़ जाएंगे, अंत समय सब उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। क्या बात है। हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो या दिल्ली का कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो या दिल्ली का कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो या दिल्ली का कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो या दिल्ली का कैंट। मन में ध्यान प्रभु का रखो, मन में ध्यान प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल।
कर्नल साहब या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल साहब या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल साहब या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल साहब या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, वेद जो या जंस जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या बात है? हरि बोल। हाँ, साधु संत का संगत कर लो ये सच्ची गुरमैन, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गुरमैन, साधु संत का संगत कर लो ये सच्ची गुरमैन, साधु संत का संगत कर लो या सच्ची गुरमैन। लाल सिंह कहे आया दफ्तर से, देशमणि कहे दफ्तर से, मत हो नायब संत जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। महाराज गोकर्ण जी सुंदर भजन करने लगे। रात के जब 12 बजा, धुंधकारी प्रेत बन गया था, तरह तरह का रूप बनाता हुआ गोकर्ण के सामने आने लगा। सक्र में का सक्रे धस्ते पुनश्च महिषो भवत्, सक्रिंदा सक्रिश्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। वो कभी हाथी बन जाता, कभी भेड़िया बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, तरह तरह का रूप बना रहा था। गोकर्ण ने कहा, कौन हो, प्रकट हो जाओ। जब गोकर्ण ने ऐसा कहा तब धुंधकारी प्रकट हो गया, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोलने की शक्ति नहीं है। तो गोकर्ण जी अपने हाथ में जल दिए और मंत्र पढ़ के उसके मुख पर मार दी। जब उसके मुख पर मारे तो वह बोलने लगा, अहं भ्राता तो देयोस्मि धुंधकारी तिनामता, सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्तो नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने जीवन में गलत किया और गलतियों का परिणाम ये मिला कि जिन वेश्याओं को मैंने बहुत कुछ दिया वही हमको मार डाली और हम प्रेत बन गए। तो सुनो, एक बात आपको बता दें, जीवन में हर व्यक्ति अगर अनियंत्रित होता है, अपने जीवन के नियंत्रण को खो देता है, तो 5 वेश्याएं उसे घेर लेती हैं। हर व्यक्ति को शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 वेश्याएं हैं, विद्वानों ने कहा है। तो सुनो, अच्छा, इनमें जो अलग अलग चीजें हैं वो अलग अलग अंगों को पसंद है। जैसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। कानों को क्या चाहिए? शब्द, है ना। आंखों को क्या चाहिए? रूप। चमड़े को क्या चाहिए? स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध। नाक को क्या चाहिए? गंध चाहिए, है ना। नाक को गंध चाहिए और जिह्वा को रस चाहिए। दोनों जिह्वा रस मांगती है, अच्छी चीजें मांगती है। तो अगर आपने नियंत्रण खो दिया अपने जीवन में, तो सुनना तो शब्द है, लेकिन अगर आपके अपने जीवन में नियंत्रण नहीं है तो आप श्रृंगारिक शब्द सुनेंगे, उलूल जलूल शब्द सुनेंगे, है ना। जैसे आजकल ये बिहार वाले तमाम सारे गायक गाते हैं,
तो ऊट पटांग शब्दों को सुनने की चाहत बनने लग जाएगी। अगर आपने कानों के नियंत्रण को खो दिया तो, अगर आंखों के नियंत्रण को आपने खो दिया तो आंखों से ऊट पटांग दृश्य देखने की इच्छा जगने लग जाएगी। तो अगर कानों का नियंत्रण खत्म किया तो शब्द रूपी वेश्या से आप ग्रहित हो गए। अगर कानों का नियंत्रण खत्म किया आपने तो रूप रूपी वेश्या से संलग्न हो गए। ये ऊट पटांग दृश्य देखना चाहेगी। सज्जनों, शब्द रूप रस ये जिह्वा के नियंत्रण को आपने खो दिया तो जिह्वा आपको तंग कर डालेगी। ये खाओ, वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, कोई नियंत्रण जीवन में नहीं रह जाएगा। और खाने खाने के चक्कर में लोग अपने जीवन को खा डालते हैं, है ना। तो जीवा के नियंत्रण को आपने खो दिया तो रस रूपी वेश्या लग जाएगी। अगर चमड़े के नियंत्रण को आपने खो दिया तो स्पर्श रूपी वेश्या आपके जीवन में आ जाएगी। जंगल का हाथी जो महाबलवान होता है वो स्पर्श सुख पाने के चक्कर में शिकारियों के द्वारा पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी क्या करते हैं, जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा के ऊपर जाल लगा देते हैं। जाल के ऊपर नकली हथनी खड़ा कर देते हैं। दूर जंगल में हाथी उस हथनी को देखता है तो उसे छूना चाहता है। उस हथनी को छूने के लिए दौड़ता है और इतना तेज दौड़ता है कि सुध बुध खो देता है। सज्जनों, प्रलोभिता पतंधो तमस्चग्नो पतंगवत, जैसे पतंगा दीपक के लौ को देखकर भूल जाता है और लौ के आगे पीछे दौड़ता हुआ अपना पखना जला के मर जाता है। ठीक वही हालत है। वह हाथी बलवान है लेकिन ऐसा नियंत्रण नहीं रह गया। वो स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और गड्ढे के ऊपर जाल है, वो जान पाया नहीं, छूना चाहा तब तक गड्ढे में गिरा और शिकारी उसे कैद कर लिए। तो इंद्रियां बड़े से बड़े बलवान को भी ग्रहित कर लेती हैं। तो मैंने कहा ये स्पर्श, अगर चमड़े का स्पर्श अपने नियंत्रण में नहीं रखा तो ये भी वेश्या का रूप हो जाएगा। और गंध, अघ्राण की चीजें अगर आपने नाक के नियंत्रण को खो दिया तो आपकी घ्राण की चीजें नियंत्रित हो जाएंगी और पांचवी वेश्या आपके जीवन में आ जाएगी। तो धुंधकारी के साथ जो 5 वेश्याएं थी, विद्वानों ने इसका अंतर रहस्य यही बताया है। आज धुंधकारी निवेदन करता भैया मैं प्रेत बन गया और मेरे उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम मारा गया मैंने सुना था, तो दर्थम तो गया पिंडो मया दत्तम विधान था, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने गया जी में पिंडदान किया, क्या उस पिंडदान से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, भैया मेरे पाप इतने प्रबल हैं, इतने कठिन हैं कि गया श्राद्ध सतेना पे मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। सज्जनों, हकीकत में जो गया धाम है वो एक गयासुर राक्षस के ऊपर है। गयासुर राक्षस का शरीर ही गया तीर्थ है। उसे भगवान विष्णु ने मारना चाहा पैर दबा के, तो वह वरदान मांगा, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे ऊपर जो अपने पितर के नाम से पिंडदान करे उसके पितर स्वर्ग को पा जाएं। तो गयासुर राक्षस ही गया धाम है, उसकी शरीर वहां लेट गई थी। सज्जनों, महाराज जब धुंधकारी ने कहा कि वहां सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मुक्ति जैसे भी हो सकेगी इसके लिए हम सुबह विचार करेंगे। सुबह होता है, गोकर्ण जी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद संध्या बंदन करने बैठते हैं। आप सबसे निवेदन करें, शास्त्रों में लिखा गया है हर व्यक्ति को हर दिन स्नान करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमयाचरित। 100 काम छोड़ के भोजन करें और सतम विहाय भोक्तव्यम 100 काम छोड़ के भोजन करें। 1000 काम छोड़ के स्नान करें। 1000 काम छोड़ के स्नान करें। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान करें। 100 काम छोड़ के भोजन करें। आजकल तो लोग काम 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 और काम काम में इतना लग जाते हैं कि शरीर का ही काम तमाम हो जाता है।
तरह तरह के रोग शरीर में आ जाते हैं। एक बार पैसा कमाने के लिए शरीर को बिगाड़ लेते हैं और दोबारा शरीर को बनाने के लिए पैसा को बिगाड़ते हैं। एक बार पैसे के लिए शरीर बिगाड़े, फिर शरीर के लिए पैसा बिगाड़े। बात तो वही क्या भाई। इससे अच्छा है आप उतना मेहनत करो, उतना धन कमाने की इच्छा रखो जिससे आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। और स्वास्थ्य आपका अच्छा ना नहीं रहेगा तो धन का उपभोग कैसे हो पाएगा, धन को जीवन में धन का सुख कैसे पा पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य को बना के रखें, उसके दायरे में आए करें। तो मैंने कहा 100 काम छोड़ के भोजन करें, 1000 काम छोड़ के नहाएं, 1,00,000 काम छोड़ के दान करें और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ के कथा सुनने आए, भजन करें करोड़ काम छोड़ के। ये लिखा था महाराज गोखड़ जी भगवान सूर्य का ध्यान किए, उन्हें अर्घ दिए। भगवान सूर्य आकाश में आ गए तो हाथ जोड़कर तुभ्यं नमो जगत्साक्षिण्य ब्रूहि में मुक्ते दुगम। हे प्रभु आपको प्रणाम, मेरे भाई की मुक्ति जैसे भी हो सके वो उपदेश आप कीजिए, वो उपाय आप बताइए। भगवान सूर्य आकाश से आकाशवाणी किए, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। ऐ गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति भागवत साप्ताहिक कथा से होगी, इसलिए अपने भाई को साप्ताहिक भागवत कथा सुनाइए। सचनो सुंदर गोकर्ण जी कथा का दिन रखे। तैयारी हुई, समय आया, मंडप बंधन वार सारी चीजें तैयार की गई। सारे श्रोता सामने आप सबके तरह से कथा सुनने बैठे। महाराज गोखड़ जी व्यासपीठ पर बैठे, धुंधकारी के लिए आसन लगा दिए सामने। धुंधकारी प्रेत का रूप था, एक जगह रुक नहीं पाया। वो हवा चलता तो हवा के साथ इधर से उधर उड़ जाता। तो गोखड़ जी उसके लिए 7 गांठ का बांस लगाए और बोले, बांस की नलिका में तुम बैठो तो इससे हवा इधर उधर से तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगी और तुम एक जगह रुक पाओगे। तो धुंधकारी बांस की नलिका में बैठा। बहुत सारे श्रोता कथा सुनने आए। एक बात इसके साथ आप सबको और बता दे, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, कथा सुनने का जो फल है वो फल गंगा स्नान का नहीं है, वाराणसी जाने का वो फल नहीं है, ऋषिकेश हरिद्वार बड़े बड़े तीर्थों में जाने का वो फल नहीं है। जो फल इस कथा को सुनने का है, ना गंगा ना गया काशी, ना पुष्कर ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समताय। इस कथा को सुनने का जो फल है वो गंगा गया काशी वाराणसी जाने का फल नहीं है, सर्वोत्तम फल इस कथा को सुनने का है। बड़े बड़े श्रोता कथा को सुनने आए हैं। तजनों सुंदर कथा प्रारंभ हुई और पहले दिन की कथा जब पूरी हुई तो पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहले गांठ फट गई, वंशैक ग्रंथ भेदा। और 7 दिन की कथा पूरी होते होते बांस की 7 गांठें फट गई। विद्वानों ने कहा ये बांस की जो 7 गांठें फटी इसमें भी रहस्य है। रहस्य क्या है? ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य छल कपट दंभ, ये जो 7 प्रधान बुराइयां हैं, ये बुराइयां हृदय में ग्रंथि बना ली हैं, गांठ बना ली हैं और जन्म जन्मांतरों से ये बुराइयां आपकी पीछा करती हुई आ रही हैं। जब भागवत सुना जाता है तो भागवत सुनने से ये बुराइयां जो गांठ बना ली हैं, ये बुराइयों की गांठें टूट जाती हैं। ये पहला रहस्य है, 7 बांसों के 7 गांठों को टूटने का पहला रहस्य। दूसरा रहस्य विद्वानों ने बताया है, नारी की आसक्ति 7 प्रकार की आसक्ति है। नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, घर की आसक्ति और गांव की आसक्ति। ये जो 7 आसक्तियां हैं, कथा को सुनने से ये 7 आसक्ति रूपी गांठें टूट जाती हैं। जो भी हो
कथा पूरा हुआ। कथा पूरा होते ही धुंधकारी का वह प्रेत शरीर नष्ट हो गया और धुंधकारी सुंदर देवताओं के समान स्वरूप पाके प्रकट हो गया। ऐसा दिव्य भव्य रूप धुंधकारी को मिला कि गोकर्ण उसे जान नहीं पाए, भाई कौन हो? तो लगा कहने, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थित। भैया ये कथा धन्य है जिसने मेरे प्रेत शरीर को नष्ट कर दिया। इस कथा के प्रभाव से ही मैं देवताओं को के जैसा स्वरूप पा लिया। उसी समय दिव्य लोक से पार्षद विमान लोके आए। विमान आया, धुंधकारी को बैठने के लिए पार्षदों ने कहा, धुंधकारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, यहाँ भेद हो रहा है, गलत हो रहा है। श्रोता अनेक थे और विमान एक आया, ये गलत है। जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आना चाहिए, ये भेद हो रहा है। पार्षदों ने कहा, गोकर्ण ये भेद नहीं हो रहा है, ये भेद नहीं है। जितने श्रोता थे उन श्रोताओं के लिए अलग अलग विमान इसलिए नहीं आए क्योंकि वो श्रोता धुंधकारी की तरह से कथा सुने नहीं। श्रवण से विभेदेन, शरीर तो यहाँ बैठी थी पर मन कहीं और था। शरीर यहाँ थी, मन कहीं और था। शरीर को रोकना आसान है, मन को रोकना कठिन है। सजनों, शरीर से पहले अगर मन रुक जाए तो चमत्कार हो जाए। मन रुकना चाहिए। कई बार शरीर तो रुक जाता लेकिन मन रुकता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मन को रोकने का प्रयास कीजिए, कहीं मन से बर्फी ना खाने चले जाइएगा, है ना? या मन से घर ना याद आने लग जाए। यहाँ पर शरीर है तो मन भी यहाँ पर ही रहे। सजनों, संत का शरीर डोलता लेकिन मन नहीं डोलता है। संत का शरीर डोलता है लेकिन मन स्थिर रहता है, और असंत का शरीर स्थिर रहता है लेकिन मन डोलता है। जो असंत होते हैं उनके मन बहुत दौड़ते हैं, है ना? तो पार्षदों ने कहा, श्रोता तो थे लेकिन उनका मन यहाँ पर नहीं था। वो कथा को ढंग से सुने नहीं, धुंधकारी कथा को सुना मन से, इसलिए इसके लिए विमान नहीं आया। एक बार एक माता ने कहा, गुरुजी हम सुनते हैं कि धुंधकारी के लिए विमान आया। एक कथा सुनने के बाद परीक्षित जी को भी मोक्ष मिल गया, लेकिन हम तो 50 कथा सुन चुके लेकिन अभी भी हमको नहीं मोक्ष मिला। मेरे लिए कोई विमान नहीं आया, क्यों? हमने कहा, माँ 50 नहीं 500 कथा सुनो, लेकिन जब तक मन का मान नहीं जाएगा, मन का अभिमान नहीं जाएगा, मैंने कहा वो गांठें टूटनी चाहिए, वो ग्रंथि टूटनी चाहिए, है ना? साफ सरफ आप 2 किलो डाल लीजिए, 5 किलो डाल लीजिए, लेकिन मैल ना जो दूर हो कपड़े का तो क्या मतलब है ना? कितना भी आप सर्फ डाल लीजिए लेकिन कपड़े का मैल दूर होना चाहिए ना। आप 10 ग्राम सर्फ से मैल को साफ कर दीजिए तो 10 किलो के बराबर। 10 मिनट की कथा अगर आपने मन से सुन लिया तो 10 मिनट की कथा भी आपके लिए 1 सप्ताह के बराबर हो जाएगी, और आपने मन से नहीं सुना तो 1000 कथा सुनने जैसे के तैसे रह जाएंगे। आपने इस कथा को सुना। सुजनों, इसमें भागवत में साफ साफ लिखा है, श्रोतव्य समर्तव्य कीर्तितव्य। केवल सुनना नहीं खास है बल्कि इसे याद रखना चाहिए। आप सुने तो चलते फिरते याद रखे, पंडित जी ऐसे ऐसे बताए थे, बढ़िया बढ़िया बात बोले थे, ऐसे इन बातों को याद रखिए। सुने और याद रखिए। याद रखने के बाद अपने जीवन में उसे उतारिए। अपने जीवन में बड़ा दुखद है, आजकल पूजा करने वाले तो हर घर में हैं, पूजा बहुत लोग करते हैं, लेकिन पूजा के बाद उनका स्वभाव सही नहीं रहता है। आपके पूजा में धर्म है लेकिन आपके स्वभाव में धर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, पूजा का उचित फल तब मिलेगा जब वह धर्म आपके स्वभाव में उतर जाए।
वो आधे घंटे का धर्म जो पूजा वाला है वो पूरे दिन आपके स्वभाव में आ जाए। तो आज पूजा में धर्म है लेकिन क्रिया में धर्म नहीं है। कल आप सबने ज्ञान भक्ति बैराग का कथा सुना ना, ज्ञान भक्ति बैराग का। तो अगर भक्ति आप कर रही है ना, भक्ति के लड़के ज्ञान और बैरागी हैं। अगर लड़का नहीं होता है तो माँ बांझ मानी जाती है ना, बांझ मानी जाती है। तो भक्ति के बाद ज्ञान आना चाहिए। आप पूजा कर रही हैं और पूजा के बाद अगर ऐसा ज्ञान आ जाए कि मैं स्वभाव को सही कर लूं, अपने कार्य को शुद्ध कर लूं, अपने व्यवहार को शुद्ध कर लूं, तो यही तो ज्ञान है ना। तो अगर ये ज्ञान नहीं आया तो आप जो पूजा कर रही हैं वो बांझ हो गई है ना, वो बांझ हो गई ना। अगर ज्ञान रूपी पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, आपका व्यवहार नहीं सुधरा, आपका स्वभाव नहीं सुधरा, तो वह पूजा आपका एक बांझ स्त्री की तरह से हो गई। छोटा भाई है बैराग, आपके अंदर ज्ञान आएगा ना दुनिया का ये चीजें बेकार है, ये चीजें अच्छी नहीं है, इनसे दूर होना चाहिए। तो बीता रागा मतलब जिन चीजों से आपके अंदर दूरी बनेगी उसका ज्ञान होगा, ये अच्छा नहीं है तो उससे दूरी बनेगी, तो राग खत्म होगा, उन बुराइयों से आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। यही तो बैराग्य है ना। बुराइयों का ज्ञान हो जाए ये ज्ञान है, बुराइयों से आप दूर हो जाएं ये वैराग्य है। तो पूजा करने के बाद ज्ञान वैराग्य आना चाहिए, तभी तो आपकी भक्ति सार्थक होगी, अच्छी होगी। लेकिन आजकल दुख है कि पूजा में धर्म है पर स्वभाव में धर्म नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज सारे पार्षद यही समझा रहे गोकर्ण को, सुनना सिर्फ धुंधकारी ने, सबने नहीं सुना। और उन माता से भी वो पंडित जी बोले, माँ इसलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया क्योंकि तुम्हारे मन का मान मरा नहीं, अभिमान मरा नहीं। विगता मान सभिमान, जिस दिन तुम्हारे मन का मान मर जाएगा उस दिन तुम्हारे लिए विमान आ जाएगा। आप लोग बैठे प्रयास कीजिएगा, हम इंसान के रूप में हैं लेकिन सही मायने में हम इंसान नहीं हैं। भगवान को पाने के पहले हमें सही मायने में इंसान बनना होगा, भगवान को पाने के पहले हमें सही मायने में मानव बनना होगा। सच में सारे पार्षद धुंधकारी को लेकर गए। गोकर्ण जी ने कहा सारे श्रोताओं से, तुम लोग चिंता न करो, हम दोबारा इस कथा को करेंगे। थोड़ा समय बीता, समय बीतने के साथ गोकर्ण जी दोबारा इस कथा का आयोजन किया। इस बार भी उसी तरह की व्यवस्था, सामने श्रोता बैठे, सारे श्रोता पिछली बार चूके थे पर इस बार चूकने के मूड में नहीं है ना। अब तक खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब ऐसी गलती नहीं करनी। इस बार सारे श्रोता बड़े प्रेम से कथा को सुने और कथा को सुनने का फल यह हुआ, इस बार जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। हाँ, उतने विमान प्रकट हो गए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए और गोकर्ण को अपने गले से लगा ली। अरे गोकर्ण वाह, तुम तो साक्षात मेरे रूप हो गए। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्या के वासी राम जी के साथ गए और मथुरा के वासी कृष्ण के साथ गए, ऐसे आज तुम्हारे पुर के वासी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तुम तो साक्षात मेरे रूप हो गए गोकर्ण। जाओ, मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे लोग को जाओ, न यत्र रोगो जरा न मृत्युर नातिर न चोदेग ऋते को तस्सित। ऐसे लोक में जाओ जहां ना तो रोग है, ना तो मृत्यु है, ना तो भय है, ना तो भूख है, जहां सारी संकटे घटम, भय भूख रोग सब खत्म। ऐसे लोग को जाओ। ना तदभासे ते सूर्या न शशांको न पावका, जहां सूर्य और चंद्रमा की भी कोई गति नहीं है, ऐसे परम लोक को जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता है। आप लोग भी जाना चाहती? हाँ,
कृष्ण कन्हैया लाल। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाएं। हाँ? टिकट कटवा दें, घर का मोह नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुनो, और अगर आप लोग वहां जाना चाहते तो तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। पक्का आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। जिस दिन आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी उस दिन भगवान आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु हमको भी ले चलिए। तारा है सारा जबाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा, तारा है सारा जबाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हरि बोल। हाँ हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। तारा है तारा है सारा जबाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हरि बोल।
तारा, मिलने को तारा नाथ शबरी को तारा, तेरे का ओ तेरे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हरि बोल। क्या बात है? हे हरि। हरि बोल। क्या बात है? हाँ मैंने सुना नाथ केवट को तारा, मैंने सुना नाथ केवट को तारा, केवट को तारा अपने सेवक को तारा, केवट को तारा अपने सेवक को तारा, नैया का ओ नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। इसके बाद महाराज सनकादिक नारद जी को भागवत को सुनने की विधि बताते हैं। फिर मंगलाचरण करने के बाद सौनक ऋषि सूत जी से 6 तरह का प्रश्न करते हैं। कौन कौन सा प्रश्न करते हैं? हे गुरुदेव, परम धर्म किसे कहते हैं? ये बताइए कि परम धर्म किसे कहते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है, क्या करना चाहिए? किम श्रेयः शास्त्र कह सारः स्वावतारः प्रयोजनम, किम कर्मं केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। 6 प्रश्न करते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत संहिता है, पूरा भागवत है। पहला, परम धर्म किसे कहते? मतलब दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? सचनो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म है भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति लग जाए, कारण रहित भक्ति हो जाए, भक्ति के बीच में कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति भगवान से लग जाए। आप लोग कथा सुनने आए हैं ना, कथा सुनने का भाव परमात्मा से प्रेम के ऊपर हो। ऐसा नहीं कि हम कथा सुनेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा। आजकल मंदिरों में दर्शन करने वालों की भीड़ नहीं होती, मांगने वालों की भीड़ होती है। सभी अपना झोली फैला के जाते हैं। तो ये मांगने वाला भाव खत्म हो जाए, निस्वार्थ प्रेम। 2 तरह की भक्ति होनी चाहिए परमात्मा से, एक निष्कपट और दूसरा स्वार्थ रहित। भक्ति में कोई कपट ना हो, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, है ना। और आप सुने होंगे, देखे होंगे सीरियल में, जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में गए थे तो सारी स्त्रियां भगवान के दर्शन को दौड़ पड़ी थी। कैसे? धाये काम, है ना, धाम सब त्यागी। सारी नर नारी सारी चीजों को छोड़कर, सारे विकारों को छोड़कर, सारे कामनाओं को छोड़कर सिर्फ परमात्मा का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। अगर इस तरह की भक्ति आपके अंदर आ जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, है ना, 108 उपनिषद, तमाम सारे ग्रंथ। और सारे ग्रंथों का सार क्या है? आप भागवत सुन रही हैं, इसका सार क्या है?
अगर सार को आपने पा लिया तो